यार तुझे पता है 3 दिन से मैंने कार्ब्स खाने छोड़ दिए हैं और मेरा वेट लॉस होना शुरू हो गया। अच्छा, देखा, सही कहा था ना गूगल पापा ने, लो कार्ब डाइट पे जाऊंगी और वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अरे यार लेकिन ये रियल वेट लॉस नहीं है। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। देखा, जिसे ये वेट लॉस समझ रही है वो वेट लॉस नहीं मगर सिर्फ वाटर लॉस है, जिससे आपको लगता तो है कि वेट लॉस हो रहा है मगर इन एक्चुअल कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो, आपकी बॉडी कार्ब्स को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है एंड 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन कैन स्टोर अप टू 4 ग्राम ऑफ वाटर। दैट इज वाई जब आप लो कार्ब डाइट पे जाते हो तो बॉडी इन ग्लाइकोजन स्टोर्स को यूज करती है एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट लूजिंग वाटर वेट। अब अगर हम बात करें प्रोटीन की तो इसके अंदर 4 कैलोरीज होती हैं पर ग्राम, मगर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी 4 कैलोरीज होती हैं पर ग्राम। मगर हम सबको लगता है कि प्रोटीन हमारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, इसलिए हम इसे लेना तो नहीं छोड़ेंगे। सो वी एंड अप ब्लेमिंग कार्ब्स। मगर इन एक्चुअल वेट गेन का सबसे बड़ा रीजन है एक्सेस कैलोरीज। अब वो कैलोरीज चाहे प्रोटीन से आए या फिर कार्ब से, वेट लॉस होना इम्पॉसिबल है। दूसरा मेन रीजन है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना, जैसे कि वॉकिंग, कार्डियो और अगर हम सिंपली समझें तो घर का काम ही सही। थर्ड मेन रीजन है क्रैश डाइट्स, जिससे आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और वेट लॉस की जगह फैट स्टोर करने लगती है। बहुत ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस को समझना। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इवन फॉर आवर ब्रेन। अगर हम समझते हैं कि रोटी और चावल छोड़ देने से हम पतले हो जाएंगे, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, इवन योर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड इवन प्रोटीन हैव कार्बोहाइड्रेट्स। इसीलिए आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू ऐड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स विच कीप्स यू फुल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज़ फाइबर ऑल्सो which helps in balancing your blood sugar levels, plus it gives you sustainable weight loss। देखा, ये जिसको वेट लॉस समझ रही है वो वेट लॉस नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाटर लॉस है। बैलेंस योर कार्ब्स, डोंट बैन देम। फॉलो फॉर मोर सच टिप्स।